जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। आज मैं ये जो पहलगाम के वाक़े के बाद हिंदुस्तान की तरफ से जो रियासत जम्मू कश्मीर में अटैक किया गया और जो पाकिस्तान की रियासत है उसको ललकारा गया, इस बारे में मेरी गुफ्तगू होगी। हम एज़ ए कश्मीरी जब बात करते हैं तो कश्मीर की रियासत जो है वो 70-75 सालों से इस जुल्म और सितम का और जंग का शिकार है। कभी इसको मज़हब के नाम पे मुजाहिदीन को बेच के वहाँ पे वादी में यलगार की गई, कभी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मज़हब के नाम पे लोगों का कत्लेआम किया गया। और इसके पीछे जो जो पाकिस्तान के जो आर्मी है, जो पाकिस्तान के अदारे हैं, इसके पीछे वो थे। उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दे के वहाँ पे मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करवाया। और यहाँ के कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे किसी बच्चे की शहादत ना हुई हो। यहाँ से ट्रेनिंग दे के वहाँ पे भेजना और इस तरह के जराइम में मुलव्वस गुज़श्ता 70 सालों से ये कश्मीरी कौम भुगत रही है। और आज जो सिचुएशन बनी है पहलगाम में, हिंदुस्तान की तरफ से खुद ही हमला करवा के कश्मीरियों को घर जलाए गए, कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया। और दूसरी तरफ जब हम रियासत पाकिस्तान की बात करते हैं तो रियासत पाकिस्तान ने 70 सालों से कश्मीरी कौम से ये वादा किया था कि उनको उनका आज़ादी का जो हक़ है। और ये जितनी भी दहशत गर्दी की गई है हिंदुस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, ये महज एक रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी को सलब करने के लिए, आज़ादी के जो नारा था उसको ख़त्म करने के लिए ये की गई। उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें हमारे जो आज़ाद कश्मीर के 53 का टोला है, ये सहूलतकार हैं। और मकबूजा कश्मीर के जो सहूलतकार हैं उन्होंने साथ दोनों मुल्कों का साथ दिया और कश्मीरी कौम पे जुल्म और सितम और जबर करने में अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, मैं आज ये समझता हूँ कि हर कश्मीरी को इस पे बात करने की ज़रूरत है। आज जो हो रहा है, अगर पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता तो लोगों को अख्तियार दिया जाए। लोगों को अख्तियार दिया जाए कि वो खुद इस मुल्क और कौम की जो कश्मीर की रियासत है इसकी हिफाजत करें। आज बाडू में उन्होंने आज़ाद कश्मीर के 7 सिटीज़ में उन्होंने हमला किया है और बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, औरतों को कत्लेआम किया। और हम उनका जो वाइट फ्लैग देख के, हमने कभी कश्मीरियों का वाइट फ्लैग नहीं देखा। जो कश्मीरी 70 सालों से ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हमारी जदोजहद पुरअमन है, हम आज़ादी की बात करते हैं। हमने तो कभी हथियार नहीं उठाया। हथियार तो हिंदुस्तान की आर्मी ने उठाया है और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने लोगों को दे के पाकिस्तानी कौम के बच्चों को मरवाया है और मज़हब के नाम पे। और उसमें हमारा एक एक मजहबी टोला भी शामिल था जो पैसे लेते थे और यहाँ से मुजाहिदीन बेचते थे। इस तरह का जुल्म ज़्यादती, इसके पीछे पाकिस्तान के अदारे थे। ये जितना भी जुल्म और सितम गुज़श्ता 70 सालों से हुआ है वो पाकिस्तान के अदारे हैं। और आज अगर हमला होता है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ पे होता है। आप दिल्ली में हमला करें, अगर आपको जंग करने का बहुत शौक है तो दिल्ली में करें, आप इस्लामाबाद को टारगेट करें, लेकिन कश्मीरियों के साथ ये जुल्म और सितम ये बंद किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों की मिली भगत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये आज कश्मीरी कौम से मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इन नौसरबाजों को समझें जिन्होंने कश्मीर को 70 साल, कश्मीर तो एक बावसाइल रियासत थी। कश्मीर तो हमारा एक पुरअमन खिता था। यहाँ पे मेहमान आते थे, यहाँ से चीन से लोग आते थे, यहाँ से इंडिया से लोग आते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे। जो महाराजा था वो हिंदू था लेकिन वो जालिम नहीं था आपकी तरह, उसने कभी कश्मीरियों का कत्लेआम नहीं किया। और आज ये वक्त आ गया कि कश्मीरी कौम को उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। और ये जो पाकिस्तान आर्मी की हमायत में ये जो चेले जो रोज़ पोस्टर लगाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना और ना ये इस काबिल हैं। इन्होंने 70 सालों में क्या किया है? 1 इंच जगह भी इन्होंने लेके दी है कश्मीर को। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, ट्रेड उनके साथ करते हैं, उनके शादियों में ये शिरकत करते हैं। ये कौन से, ये अभी भी ये जंग का माहौल पैदा करके ये आम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ के जो खिते हैं, हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, ये दोनों खितों में दोनों आर्मीज़ में जो इतना बजट खाते हैं, जो लोगों का पैसा जो लोगों पे खर्च होना चाहिए ये खाते हैं, इसके खिलाफ लोगों में नफरत पाई जाती है। और इसी नफरत की वजह से आज ये जो
मामलात कर रहे हैं, ये मिली भगत से कर रहे हैं। इन्होंने इन्होंने मासूम लोगों को मारा, क्यों नहीं आर्मी के लोगों को मारा? अगर पाकिस्तान के पास दफाई मामलात है, एटमी कुव्वत है, तो हमला करे, उनकी पोस्टें तबाह कर दे और जाके श्रीनगर तक कब्जा करे। ये क्यों नहीं करते? उन्होंने आके आपके पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे आके हमला किया और आप खामोश बैठे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप इस मुल्क का 70% बजट खा जाते हैं और 70 सालों से पाकिस्तानी कौम को भी गुर्बत में धकेल दिया है। आज लोग एक दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। तो इसमें कसूर पाकिस्तानी कौम का भी है कि उठे इनके खिलाफ। और कश्मीरी कौम से मैं आज ये कहता हूँ कि हम अपनी रियासत है, हमारी बावसाइल रियासत है, और आज वो रियासत जिसके वसाइल लूट के जो DHA में खर्च किए जाते हैं, आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खर्च किए जाते हैं, ये लोगों पे खर्च होने चाहिए, लोगों की सेहत, लोगों के। आज हमारे जो आज़ाद कश्मीर के बड़े शहर हैं वहाँ पे सेहत की सहूलतें नहीं है, वहाँ पे स्कूलों की हालत है, आप देख लें। और हमारे जो 53 का टोला है, जो सहूलतकार हैं, इनकी हालत देख लें। आज ये बिल्कुल खामोशी से बैठे, अंदर छुप के बैठे हुए। मुझे ये लगता है कि ये इस्लामाबाद और दिल्ली में ना पहुँच गए हूँ, क्योंकि इनके आका वो हैं। लिहाजा मेरी पूरी कौम से आज इल्तमास है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना आपके लिए। ये पाकिस्तान आर्मी जो है ना, ये पाक आर्मी इसको कहना, और ये कलमे के नाम पे और लोगों के मज़हब के नाम पे लोगों के साथ इस तरह का खेल गुज़श्ता 70 सालों से खेल रहे हैं। आज कश्मीरी कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि इनके पीछे, इनकी तरफ देखने के बजाय अपना दफ़ा खुद करे। और कश्मीरी कौम आज एक पेज पे है। रियासत जम्मू कश्मीर के खिते में रहने वाला कोई भी टेररिस्ट नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के खिते में रहने वाला कश्मीरी आज दिल से रो रहा है कि उन्होंने हर दिन कुर्बानी दी है। गुज़श्ता 70 सालों से इन्होंने मज़हब के नाम पे, इन्होंने कलमे के नाम पे, इन्होंने भाईचारे के नाम पे मजहबी जो इंतहा पसंदी थी उसको परवान चढ़ाया है। उन्होंने कश्मीरी लोगों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए वहाँ पे कुछ नहीं किया। इसलिए आज जो कश्मीर के लोग हैं वो बैरून मुल्क धक्के खाते हैं, वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, अपने वतन से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, अपने अजीज़ व अक़रबा से दूर हैं। तो लिहाजा कश्मीरी कौम को समझने की ज़रूरत है। हम जो ओवरसीज़ कश्मीरी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इस बात का तयन करना पड़ेगा कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। जो खूनी लकीर है उसमें कत्ल जो है ना वो कश्मीरियों का होता है। कभी आपने देखा है कि कश्मीर की जो चेक पोस्ट है वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं? वहाँ पे आर्मी वाले बैंकरों में बैठे हुए हैं, वो उनको कुछ भी नहीं होता, उनको ड्रोन हमले भी हों तो कुछ भी नहीं होता। इंडिया की तरफ भी ऐसा ही है, उनके फौजी नहीं मरते। इनको दिल्ली में आरामदेह जगहों पे बैठे हुए और इस्लामाबाद में DHA में बैठे हुए इन लोगों को क्या खबर है? इनके जब जनाजे उठेंगे घरों से तो इनको पता चलेगा। कश्मीरी कौम के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। और मैं इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल फोरम से, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के इकदाम से दोनों मुल्कों को रोका जाए और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको पामाल होने से बचाया जाए। थैंक यू सो मच।